Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 4, question number 3, find LCM and HCF. स्टूडेंट्स हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, हमने हर क्वेश्चन के LCM भी और HCF भी फाइंड करना है। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उस एक्सरसाइज में आपने लहदा LCM और HCF फाइंड किया था। अब हमने सेम क्वेश्चन का LCM भी फाइंड करना है और HCF भी फाइंड करना है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इसी तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में भी आएगा। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके 2 एक्सप्रेशन हमें गिवन है, 4x³ + 12x² और 8x² + 16x। तो हम इन दोनों की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसमें से स्टूडेंट्स कॉमन आएगा 4x² और बाकी इधर बच जाएगा x + 3, क्योंकि 12 में से हमने 4 कॉमन लिया तो बाकी 3 और x² हमने कॉमन ले लिया है। और इसको अगर हम मज़ीद एलेबोरेट करना चाहें तो ये आ जाएगा 2² × x² × x + 3। और अगर हम इसके पार्ट की फैक्टराइजेशन करें तो ये कॉमन आएगा स्टूडेंट्स 8x और इधर बचेगा बाकी x प्लस इधर बचेगा 2, और 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻³ × x + 2। तो इसके स्टूडेंट्स हमने LCM और HCF दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो पहले मैं इन दोनों फैक्टर को लिखता हूँ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ताकि उनके फैक्टर जो हैं वो वर्टिकल फॉर्म में आ जाएं। तो मैं इसको लिखूँगा स्टूडेंट्स 4x³ + 12x², तो ये इक्वल है 2² × x² × x + 3। ये डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है। और दूसरा जो एक्सप्रेशन है 8x² + 16x, इसकी हमने फैक्टराइजेशन की है, तो ये आएगा 2³ × x + 2। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि जब आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है तो आपने कॉमन फैक्टर में से मिनिमम पावर लेनी है। यानी कि ये 2² और 2³ है तो हम 2² लिखेंगे, ये भी कॉमन फैक्टर है तो इसमें हम x की जो मिनिमम पावर है वो लिखेंगे। तो मैं नीचे लिखूँगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आएगा 2² × x, और 2² मीन 4 और x को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4x। और जब हमने LCM फाइंड करना है तो LCM के लिए स्टूडेंट्स हम जो कॉमन फैक्टर है उसकी मैक्सिमम पावर यानी कि 2³ × x², और नॉन कॉमन जो है वो दोनों फैक्टर हम साथ ऐसे लिख लेंगे x + 3 × x + 2। तो 2³ जो है वो आएगा 8, x² को एज इट इज़ लिखेंगे। इसको अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो कर लें, नहीं करना तो आप ऐसे भी लिख लें x + 3 × x + 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने दोनों चीज़ें HCF भी और LCM भी फाइंड कर लिया। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें जो नंबर्स गिवन हैं वो है स्टूडेंट्स x³ + 3x² - 4x, और जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो है स्टूडेंट्स x² - 4x + 3। अब इन दोनों एक्सप्रेशन की भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, और इसमें स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे पहले x को, और बाकी हमारे पास आ जाएगा x² + 3x - 4, और -4 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि उनको प्लस किया जाए तो वो आ जाए +3। तो हम -4 के फैक्टर बनाएंगे, 1 × 4, 1 को माइनस लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, प्लस करेंगे तो +3 आएगा। तो अभी स्टूडेंट्स हम मिडल टर्म की जगह -x + 4x लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा x × x² - x + 4x - 4, और ये आएगा स्टूडेंट्स x × फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन लेंगे x, और बाकी बचेगा x - 1, लास्ट 2 टर्म में से हम कॉमन लेंगे 4, और बाकी आएगा स्टूडेंट्स x - 1। तो ब्रैकेट में एक जैसे नंबर्स आ गए, तो वही स्टूडेंट्स मीन्स कि हमारी फैक्टराइजेशन करेक्ट है। तो ये आ जाएगा x × x - 1, और बाकी ये आ जाएगा x + 4। अब इस पार्ट की भी हमने उसी तरह फैक्टराइजेशन करनी है। अब 3 के फैक्टर बनाने हैं कि जिससे -4 आए, तो ये 1 × 3 दोनों को माइनस ले लेंगे, तो ये स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो होगी। तो हम इसको लिखेंगे
एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3। फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे x और बाकी आ जाएगा x माइनस 1। लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे -3 और बाकी आ जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस 1, क्योंकि प्लस में से माइनस कॉमन लें तो बाकी माइनस आता है, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो अब स्टूडेंट्स हमने इनकी फाइंड करना है HCF, तो इधर ही मैं लिख लेने लगा हूँ HCF के लिए हमने जस्ट कॉमन फैक्टर लेने होते हैं। तो कॉमन फैक्टर अगर आप नोट करें स्टूडेंट्स, तो x माइनस 1 और x माइनस 1 कॉमन है, तो हम HCF के लिए लिख लेंगे x माइनस 1। और LCM के लिए स्टूडेंट्स हमने कॉमन और नॉन कॉमन सारे फैक्टर लिखने होते हैं, तो ये आ जाएगा x नॉन कॉमन है, फिर x माइनस 1 कॉमन है, और फिर स्टूडेंट्स x प्लस 4 नॉन कॉमन है, तो ये हमारा LCM है। तो ये था स्टूडेंट सेकंड पार्ट। अभी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 और दूसरा एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस 16। तो स्टूडेंट्स हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं कि 16 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि 8 आए, तो वो आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, प्लस करेंगे तो 8 आएगा। तो यानी कि ये 16 है, इसके फैक्टर हमने बनाए हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दोनों को प्लस ले लिया, प्लस करेंगे तो 8 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो इसकी जब फैक्टराइजेशन होगी तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन आएगा x, और x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो बाकी x, और 4x में से x कॉमन लिया तो बाकी आ जाएगा 4। लास्ट टू टर्म में से हमने कॉमन लेना है 4, और 4x में से 4 कॉमन लिया तो बाकी x, और 16 में से 4 कॉमन लिया तो बाकी 4। तो इसकी फैक्टराइजेशन जब किया हमने तो यह आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x। तो इसमें फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इसके साथ स्टूडेंट्स हमने इक्वल भी लगाना है। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, तो जब हमने इसका HCF फाइंड करना है तो HCF में स्टूडेंट्स जस्ट कॉमन फैक्टर्स आएंगे, और कॉमन फैक्टर हैं इसमें x प्लस 4 और x प्लस 4। तो ये इसका HCF होगा x प्लस 4। और जब स्टूडेंट्स हमने इसका LCM फाइंड करना है तो LCM कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज आएंगी। तो x प्लस 4 नॉन कॉमन है, ये x प्लस 4 जो है वो कॉमन है, और ये x माइनस 4 नॉन कॉमन है। तो इसको हम अगर कंबाइन करके लिखें तो ये आ जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4। ये थर्ड पार्ट था, और अभी हम सॉल्व करेंगे इसका लास्ट पार्ट, और वो है स्टूडेंट्स x क्यूब माइनस 9x, और जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो इसमें से स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे x, और बाकी बात जाएगा x स्क्वायर माइनस 9। तो इसको हम स्टूडेंट्स लिखेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर 9 जो है वो होता है 3 स्क्वायर, और अभी ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह x और b की जगह 3। इसकी स्टूडेंट जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो -6 के हमने फैक्टर बनाने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 को माइनस ले लें, 2 को प्लस ले लें, क्योंकि हमें -1 चाहिए। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे x, और बाकी आएगा x प्लस 2। लास्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे -3 और बाकी आएगा x प्लस 2। तो ब्रैकेट में एक जैसे नंबर है, मीन्स के ये करेक्ट है। तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब स्टूडेंट्स जब हमने इसका HCF फाइंड करना है तो HCF मीन्स कॉमन फैक्टर, और अगर आप नोट करें तो x माइनस 3 और x माइनस 3 ये कॉमन है, तो इसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स x माइनस 3 HCF है। और जब LCM लिखना है तो उसमें कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज आएंगी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये जो कॉमन था, और इसमें नॉन कॉमन है x प्लस 2।
ये स्टूडेंट्स इसका एलसीएम है। अगर आप इसको कंबाइन भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।